बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको शकरकंदी की पैदावारी टेक्नोलॉजी के जो है ना आउटलाइन दी जाती है कि ज़रूरी बातें जो हैं उसमें मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि ये शकरकंदी की किस्म है ना वाइट स्टार चिट्टी शकरकंदी जो है ना ये लोकल रेड के मुकाबले में ये बेहतर समझी जाती है। ये एक तो पैदावार इसकी ज़्यादा होती है, दूसरा उसकी स्टोरेज क्वालिटी जो है ना शेल्फ लाइफ जो है ना सफ़ेद की जो है ना वो रेड के मुकाबले में ज़्यादा होती है, इसलिए कोशिश की जाए कि सफ़ेद लगाने। तो ये आपको मालूम है कि ये ज़रा सेहतमंद और महरा ज़मीन में बेहतर होती है। काफ़ी गहराई तक ज़मीन तैयार करके फिर खेलियाँ बनाई जाती हैं। खेलियों के किनारों पे जो है ना एक किनारे पे ये लगाई जाती है। चिकनी और कलराठी ज़मीनों से जो है ना अवॉइड करना चाहिए। तो और ये आपको तो ये चीज़ भी पेश नज़र रखें कि ये गर्म और खुश्क मौसम में जो है ना ये बेहतर हो जाती है। बारिशें अगर वसी पैमाने पर हो जाए तो भी इसकी बेलें लंबी हो जाती हैं, नुकसान हो जाता है, तो शदीद सर्दी से भी नुकसान पहुंचता है। तो ये हमारे आपको शायद ये भी काफ़ी काश्तकारों को मालूम है कि ये हमारे लिया में या शेखपुरा के जातरी साइड में जो है ना जातरी कोना और पुरानी जातरी वगैरह इन माना वाला साइड में काफ़ी ज़्यादा वसी पैमाने पे लगती है। टोबा में भी गुजरांवाला और हैदराबाद में भी लगती है, कसूर में भी। तो ये हो तो पूरे पंजाब में ही सकती है महरा ज़मीनों में, हल्की महरा ज़मीनों में। तो बात यह है कि मार्च अप्रैल में जब इसका तरीका ये है कि पहले इसकी जो नर्सरी है ना, नर्सरी तो इसकी क्या है, बेलें ही हैं, इसकी बेलें खुद तैयार करनी चाहिए। वो ये है कि तकरीबन आधा इंच या 1 इंच मोटी गंडियाँ जो है ना वो लेके मार्च अप्रैल के दौरान जब टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाए 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए तो फिर जो है ना ये लगा देनी चाहिए। गंडियाँ जो है ना ये भी 2.5 फुट की खेलियाँ बनाएं, उनके दोनों तरफ लगा दें। तो वो 2-3 माह में जो है ना ये गंडियाँ जो है ना इनसे निकल के पौधे बनते हैं, पौधे की बेलें हो जाती हैं। 3 माह में वो इतनी ज़्यादा तैयार हो जाती हैं कि उनको बेलों को काट कर जो है ना जून जुलाई में जो है ना इसके आगे मुंतकिल किया जा सकता है। जब हमने जून जुलाई में इसका बेहतर टाइम तो बेस्ट टाइम जो है ना आप ये समझे कि 10 जून से लेकर 10 जुलाई तक इसकी मुंतकिल करने का बेहतरीन टाइम है। इससे पहले भी लगा लेते हैं, इसके बाद में भी थोड़ी लगाते हैं, लेकिन उस हिसाब से फ़र्क आ जाता है उसकी पैदावार में। तो 2.5-3 फुट की मोटी खेलियाँ बनाई जाएं। खेलियों के एक तरफ जो है ना 1-1 फुट के फासले पे, अगर तो ये हमारी बेलें काफ़ी मोटी हैं ना तो फिर फुट के फासले पे जो है ना इनको मुंतकिल करना है। अगर बारीक पतली बेलें हैं, कमज़ोर हैं, तो 9 इंच के फासले पे आप मुंतकिल करें। तो खेली के एक तरफ जो है ना ये कतार में लगाएं। अब आ गया कि इसको जो है ना कितनी ये जो जब लगानी है, इसकी टहनियाँ काटनी है ना, इसकी बेलें काटनी है तो तकरीबन 8-9 इंच की 1 फुट की भी होती हैं। तो उनके ऊपर 3 पत्ते हों, 3 आंखें हों उनके ऊपर। एक आंख तो साफदार ज़मीन के अंदर चली जाती है, 2 जो है ना वो नंगी होनी चाहिए। बाद दफ़ा एक आंख से भी निकली हुई अच्छी खासी फैल जाती है। तो खादें इसको जो है ना खास याद रखें कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के मुकाबले में पोटाश की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर हमने 350 मन या 400 मन पैदावार लेनी है ना तो उसके लिए 70 किलो नाइट्रोजन, 32 किलो फास्फोरस और 143 किलो पोटाश की ज़रूरत होती है। तो महरा ज़मीनों में, रेतली ज़मीनों में पोटाश की कमी होती है, पोटाश तो खुद ही डालनी पड़ती है। याद रखें कि शकरकंदी के लिए यूरिया की बजाय ना आप नाइट्रोफास जो है ना और SOP ये बेस्ट खाते हैं। DAP भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोफास और SOP ये बेस्ट समझी जाती हैं। तो जहाँ तक पानी का तल्लक है, ये पानी की कमी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब शकरकंदी बनने लगती है तो बनने के दौरान सोखा नहीं लगना चाहिए, वतर का पानी मौजूद होना चाहिए। अगर ज़्यादा खुश्क करके पानी लगाते हैं तो शकरकंदी बनने के दौरान जो है ना ये सोखा लग जाए तो वो जो शकरकंदी बनती है उसमें दरारें पड़ जाती हैं, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर वाक़ हो जाता है। टेढ़ा वाली शकरकंदी जो है ना वो महंगी नहीं बिकती फिर। तो शकरकंदी की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसकी बेलें जो है ना इसको 2-3 मरतबा अगस्त सितंबर के दौरान पलटना चाहिए। ये नहीं कि एक मरतबा बढ़नी शुरू होगी तो लंबी लंबी बेलें बन गई तो सच खड़ी रहें, ये जड़ें लगा लेती है। जब ये जड़ें लगा लेती हैं तो फिर आप ये समझ लें कि फिर ये शकरकंदी नहीं बनाएगी, बहुत थोड़ी सी शकरकंदी बनती है। जड़ें नहीं लगाने देनी, इसको हिलाते रहना चाहिए हर 15 दिन बाद जो है ना अगस्त और सितंबर के दौरान। जड़ी बूटियों की तलफी के लिए इसमें डवाल गोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, अगरचे वो उसकी ग्रोथ को किसी हद तक रिटार्ड करती है, लेकिन जहाँ पे डीला बेशुमार हो वहाँ पे डवाल गोल्ड मैंने इस्तेमाल करके देखी है। सेफ तो है लेकिन उसकी ग्रोथ स्लो करती है। बार वक्त जून के दौरान जो काश्तकार लेते डवाल गोल्ड इस्तेमाल करने के बावजूद ये पूरा काद कर जाती हैं, बेलें भी अच्छी बन जाती हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसके अगर उगी हुई जड़ी बूटियाँ उगा इसके अंदर 8 सेट तांदला या कोई इस तरह की, क्योंकि महरा ज़मीनों में तांदला बहुत होता है, अगर ये चीज़ उगाती है तो हमने क्या करना है कि लैक्टोफेन 45 मिलीलीटर फी एकड़, आप कहेंगे 45 मिलीलीटर फी एकड़, इतनी कम मिकदार जो है ना
50 भी नहीं मैं कह रहा, आप इसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो इसके अंदर से जो है ना तांदला और एटसेट जो है ना इसको ख़त्म कर देती है। तो इसको अपनी शकरकंदी को खास नुकसान नहीं पहुंचता। ये डोज नोट कर लें, 45 मिलीलीटर फी एकड़, इससे कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करेंगे तो बेल उसके पत्ते जो है ना शकरकंदी के वो भी झुलस जाते हैं। तो इसके ऊपर कीड़ों में से आपको देखेंगे सफ़ेद मक्खी जो है ना इसके ऊपर अटैक करती है। साफदार सफ़ेद मक्खी वाली जहरें जो है ना ख़ासतौर पर मैं तो कहूँगा उलाला जो है ना वो इस्तेमाल की जाए, इसके ऊपर मतोई इस्तेमाल की जाए। बेशक वो महंगी हैं लेकिन वो काम कर देती हैं। तो इसके ऊपर वायरस की बीमारी भी आती है, तो उसका बेस्ट हल यही है कि जो बीज लें ना, जब हम मुंतकिल करनी है बेलों में वायरस मौजूद नहीं होना चाहिए। तो एक और बीमारी इसके ऊपर आजकल आ रही है, गाला की बीमारी। पौधे खराब हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अगर तो इस तरह की बीमारी आती है और बार बार शकरकंदी लग रही है तो उसमें जो है ना आप टॉप्सन एम या थायोफिनेट मिथाइल जो है ना ये 1 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करते हैं, ये बीमारी जो है ना अंडर कंट्रोल रहेगी। तो इसकी पैदावार आमतौर पर 250-300 मन फी एकड़ होती है। कोई मजमूई तौर पर ये कोई खास ज़्यादा मुनाफा बख्श फसल नहीं है, लेकिन किसी की जिस साल इसकी बजाई कम हो तो इसे काफ़ी 2-3 लाख रुपए फी एकड़ भी मुनाफा हो जाता है।